आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के नतीजे जाहिर होने के बाद महाराष्ट्र में नई सरकार का इंतजार किया जा रहा था। कई दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार महाराष्ट्र में बीजेपी की नई सरकार भी बन गई और मंत्रियों को कलमदान भी तकसीम किए जा चुके हैं। और इस सारी कार्रवाई के बाद अब तमाम सियासी पार्टियां और तमाम सियासी पार्टियों के नेता नाज़रीन महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज इलेक्शन की तैयारियों को लेकर हलचल करते दिखाई दे रहे हैं। आज से एक हफ्ता पहले बीजेपी के महाराष्ट्र के सदर चंद्रशेखर बावनकुळे ने नाज़रीन लोकल बॉडीज के यानी तमामी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के इलेक्शन को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया था। बीजेपी के तमामी नेताओं के साथ साथ तमामी कारकुनान को, ओहदेदारान को कॉरपोरेशन इंतखाबात की तैयारियों में जुट जाने की हिदायत भी दी जा चुकी थी। तो वहीं गुज़िश्ता दिन महाराष्ट्र के वजीर आला नाज़रीन देवेंद्र फडणवीस ने कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेकर फिर एक मर्तबा एक बड़ा बयान दिया है। फडणवीस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आइंदा साल यानी नाज़रीन जनवरी के पहले ही हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होना तय हो चुकी है। समाजी रिजर्वेशन यानी ओबीसी रिजर्वेशन के ताल्लुक से एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता 3-4 सालों से इल्तिवा में है, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाली तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकता है। यानी नाज़रीन पहले बीजेपी के महाराष्ट्र के सदर चंद्रशेखर बावनकुळे और उसके बाद अब महाराष्ट्र के नौ मुंतखबा वजीर आला यानी देवेंद्र फडणवीस ने इलेक्शन के ताल्लुक से जो बयान दिया है नाज़रीन, उसके बाद अब इस तरह के ख्यास लगाए जा रहे हैं, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं और इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 के मार्च या अप्रैल में किसी भी वक्त महाराष्ट्र में तमामी लोकल बॉडीज इलेक्शन की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। नाज़रीन वहीं इस मामले को लेकर सबसे बड़ा दारोमदार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर है। नाज़रीन तमामी सियासी पार्टियों और उनके नेताओं के साथ अब ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में इस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी सुनवाई होने जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस ताल्लुक से कोई बड़ा फैसला सुना सकता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही नाज़रीन इस बात की उम्मीद लगाई जा सकती है और इस बात के कयास लगाए जा सकते हैं कि महाराष्ट्र में 2025 के मार्च या अप्रैल में तमामी लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन नाज़रीन उसका सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट पर होने वाली सुनवाई पर टिका हुआ है। अब देखना यह है कि रियासती हुकूमत जो किसी भी हाल में महाराष्ट्र में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, वहीं अपोजिशन सियासी पार्टियां भी अब ऐसा लग रहा है कि इस इलेक्शन को लेकर पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। उद्धव ठाकरे की जानिब से मुंबई में आने वाले 2-3 दिनों में पूरे महाराष्ट्र के शिवसेना से ताल्लुक रखने वाले यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के ओहदेदारान और कारकुनान का एक वर्कशॉप, एक मीटिंग नाज़रीन इसी इलेक्शन को लेकर मुनाकिद होने जा रही है। वहीं गुज़िश्ता दिन औरंगाबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने भी इस ताल्लुक से कई वार्डों का दौरा किया और अपनी पार्टी के तमामी नेताओं को और तमामी ओहदेदारों को ये हिदायत दी है कि अब वो कारपोरेशन इलेक्शन की तैयारियों में जुट जाए। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी रिजर्वेशन के ताल्लुक से नाज़रीन कोई फैसला नहीं होगा, महाराष्ट्र में कारपोरेशन इंतखाबात होने का रास्ता हमवार नहीं हो सकता। लिहाजा अब यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होगा और इसी के बाद ये तय होगा कि औरंगाबाद और मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कारपोरेशन, जिला परिषद और ग्राम पंचायत के इलेक्शन कब होंगे। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।